गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको दिया था पक्सीनिया के बारे में चर्चा कर रहे थे, और पक्सीनिया जो है आपका पक्सीनिया के बारे में जो हम लोगों का जो डिस्कशन है आपका वो कहाँ तक पहुंचा था। उसमें जो है आपके इनको आर्टिफिशियल मीडियम में उगाने में जो है आपकी सफलता प्राप्त की थी। किसने आपकी, ये शायद लास्ट लाइन पिछली वीडियो में ऐसा ही कुछ मैं दे गया था। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें मैंने आपसे कहा था पिछले टर्न पे कि अब जो है मेरा जो आज का जो है वो मोटो रहेगा वो 2 क्वेश्चन क्रैक कराने, यानी कि 2 आपकी पैराग्राफ आज आपके होंगी, तो पक्सीनिया का पूरा इंट्रो हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको बताई थी कि 2 डेफिनेशन है, अक्सर छोटे सवाल भी निकल के आते हैं कि अब अगला जो आपको बताया था ऑटोईसियस एंड हेट्रोईसियस, ऑटोईसियस एंड हेट्रोईसियस। अब देखिए जरा, हेट्रोईसियस, ठीक है। ऑटो माने बच्चों क्या होता है आपका एक, और हेट्रो माने एक से अधिक। ठीक है, तो अब बच्चों की अब इसमें जो हमारी परिभाषा है कि पक्सीनिया की वे जातियां, जैसे सबसे पहला आपका पक्सीनिया एस पर आ गई, पक्सीनिया एस पर आ गई, और दूसरा है आपका जो दूसरी जाति है आपकी पक्सीनिया जो है आपके क्या नाम, मैंथाई एंड परविरुलेंटा, मैंथाई एंड पक्सीनिया परविरुलेंटा। ठीक है, ये 3 स्पीसीज हैं आपके बच्चों जिनकी लाइफ साइकिल जो है आपके एक ही होस्ट में पूरी होती है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं आपके ऑटोईसियस। ठीक है, कभी कभी सवाल आपका ये आ जाता है कि मतलब पक्सीनिया कैसा जेनरा है, केवल पक्सीनिया उन्होंने लिख दिया तो इसके बाद तो ये दोनों पे आपका टिक लगेगा, ऑटोईसियस एंड हेट्रोईसियस। केवल ये जो है आपकी मतलब इसकी जातियां दोनों में पक्सीनिया इज ए आपका ऑटोईसियस एंड हेट्रोईसियस। ठीक है, तो ऑटोईसियस का मतलब क्या हुआ, पक्सीनिया की वे जातियां जिनकी लाइफ साइकिल केवल एक सीधा सा शब्द लिखिए वन होस्ट में पूरी होती है। ठीक है, इसमें होती है आपकी एक होस्ट में पूरी होती है। इसके बाद जो है आपका शब्द है आपका हेट्रोईसियस। हेट्रोईसियस का मतलब क्या है, पक्सीनिया की वे जातियां जिनकी लाइफ साइकिल जो है आपके 2 अलग अलग होस्ट पर पूरी होती है। ठीक है, 2 जो है आपके अलग अलग होस्ट पर पूरी होती है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रैमिनेस। कौन सा बोला है आपका, पक्सीनिया ग्रैमिनेस। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या है कि बच्चों कि हमारा जो सवाल बनता है कि जो है आपका पक्सीनिया ग्रैमिनेस, एक और है आपका पक्सीनिया कोरोनेटा, पक्सीनिया कोरोनेटा। ठीक है, हमारा जो अगला पैराग्राफ आया तो क्या है आपका, उसी को वो पैराग्राफ देखने के बाद फिर अगला पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें लिखेंगे पक्सीनिया की, या हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में शब्द आएगा ऑटोईसियस, उसको अंडरलाइन कर देंगे। पक्सीनिया की वे जातियां जिनकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरी होती है वो क्या कहलाती हैं बच्चों, ऑटोईसियस। एक आश्रय शायद जो है आपके उसमें लिखा है एक आश्रय, ऐसा करके कुछ हिंदी वाले बच्चे हैं अगर देख लें, लेकिन आप लोग ये नाम याद, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है पक्सीनिया एस पर आ गई, पक्सीनिया मैंथाई है, पक्सीनिया परविरुलेंटा। इसमें 2 एग्जांपल अगर आप दे देते तो प्रॉपर है, 2 या 2.5 नंबर का सवाल है। इसके बाद आएगा आपका फिर अगला पैराग्राफ, उसमें आप बनाएंगे, अंडरलाइन भी कर देंगे, पक्सीनिया की वे जातियां जिनकी लाइफ साइकिल 2 अलग अलग होस्ट में पूरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपके हेट्रोईसियस। बच्चों क्या कहलाती हैं, हेट्रोईसियस। और इसमें एग्जांपल बोला था पक्सीनिया ग्रैमिनेस और पक्सीनिया कोरोनेटा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पक्सीनिया ग्रैमिनेस, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका इसका लाइफ साइकिल, आपको ये सब चीजें यही छूट जाएंगी। इस अगले पैराग्राफ के बाद फिर टोटल डिस्कशन हमारा होगा पक्सीनिया ग्रैमिनेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए जरा तीसरा पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, जरा सुनिए, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब लगभग कहानी आपके मेन पॉइंट पे पहुंच रही है, और ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि हमारा अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका कि इंडिया में जो है तो हम कह सकते हैं कि पक्सीनिया ग्रैमिनेस एक हेट्रोईसियस फंगस है। क्या है आपका, पक्सीनिया ग्रैमिनेस कैसा है आपका, हेट्रोईसियस फंगस। अब क्या हुआ था बच्चों, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी कि जो है पक्सीनिया 80-20 से रस्ट डिजीज जो है आपके कब, आपके 80-27 1827। ठीक है, और दूसरा संधिया 80-39 1839, और एक सन और दे रहे हैं वो है आपका जो है क्या नाम
1947। इनमें जो है इन सालों में रस्ट डिजीज बहुत भयंकर रूप से क्या हुआ आपका फैला, और लगभग इसका एस्टीमेट ये लगाया जाता है कि उसमें लगभग आपके 10 करोड़ मूल्य की फसल का क्या हुआ आपका लॉस। और अब देखिए जरा, ये तो आपका पैराग्राफ है। इसके बाद अब पक्सिनिया का जो डिजीज फैलती है, रस्ट डिजीज फैलती है, वो इसकी 3 जातियों से फैलती है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि रस्ट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला रस्ट है आपका ब्लैक, ब्राउन, और तीसरा है आपका ब्लैक, ब्राउन और येलो। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपका आता है ब्लैक रस्ट। ठीक है, क्या है आपका ब्लैक रस्ट। और ब्लैक रस्ट का दूसरा नाम और है बच्चों स्टेम रस्ट। क्या है आपका स्टेम रस्ट। और दूसरा है आपका ब्राउन रस्ट, और ब्राउन रस्ट को हम कहते हैं आपका, ब्राउन रस्ट को कहते हैं आपका लीफ रस्ट और लीफ रस्ट। और तीसरा है आपका येलो, और येलो को स्ट्रिप रस्ट और कहते हैं। क्या कहते हैं आपका स्ट्रिप रस्ट। कंपटीशन वाले बच्चे हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार आपका सवाल आता है कि इसको जैसे ब्लैक रस्ट को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो किस दूसरे नाम से जानते हैं बच्चों, स्टेम रस्ट के नाम से। और ब्राउन रस्ट को किस नाम से, आपके लीफ रस्ट के नाम से। और तीसरा कौन सा है आपका येलो रस्ट, येलो को क्या किस नाम से, आपका स्ट्रिप, STRIP स्ट्रिप रस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों कि ये वाला जो आप इसकी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन अब ये तो कई बार टेस्टों में भी सवाल आता है। अब देखिए जरा इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। क्या है आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में कहते हैं रोग कारक जीव या रोग जनक। एक शब्द और है अंग्रेजी का पैथोजन। क्या है आपका पैथोजन। तो सबसे पहला है आपका ब्लैक रस्ट। क्या है आपका ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनेस। क्या कहते हैं, पक्सिनिया ग्रैमिनेस, GRAMINIS, पक्सिनिया ग्रैमिनेस वैरायटी टिट्रिसाई। ठीक है, और तीसरा है आपका ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट को कहते हैं पक्सिनिया रिकॉन्डेटा। ठीक है, और तीसरा है आपका येलो और स्ट्रिप रस्ट, इसको कहते हैं पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, STRIFORMIS। बच्चों ये जो आपके हैं ये कॉजल ऑर्गेनिज्म आए हैं, और इसको आपको अब डिटेल स्टडी करना है। तो हमारा जो अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हेडिंग आएगा पहला आपका पक्सिनिया ग्रैमिनेस। एक बार बच्चों इनको हम और रिवीजन करा देते हैं कि रस्ट रोग 8027, 8039 एंड 9047 में जो है बुरी तरह संक्रमण फैला, जिससे लगभग हमारे देश में प्रतिवर्ष और लगभग 10 करोड़ मूल्य की जो है सीरियल्स का लॉस हुआ। ठीक है, और ये जो डिजीज फैला जो पक्सिनिया की 3 प्रोबेबली स्पीसीज के द्वारा फैला है। सबसे पहला है आपका जो है आपका कौन सी स्पीसीज है, पक्सिनिया ग्रैमिनेस, दूसरी पक्सिनिया रिकॉन्डेटा, और तीसरी पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। एक दो बार अपनी जबान से नाम लेंगे, सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, जो आप इसमें पक्सिनिया ग्रैमिनेस ने जो फैलाया है वो कौन सा है आपका ब्लैक रस्ट, और इसको किस नाम से और जानते हैं, स्टेम रस्ट से। और आपका ये वाला है रिकॉन्डेटा, उसको ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट के नाम से, और येलो रस्ट को किस नाम से, आपके स्ट्रिप रस्ट से। और ये रहे आपके इसके लिए कहते हैं कि नेम ऑफ द डिजीज और कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन। ठीक है, तो अब बच्चों जो मेरा अगला आएगा वो सीधा, अब ये आपका डिटेल में आपको इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हमारा हेडिंग आने का फिर से उसका डिस्कशन। तो बच्चों आज की जो वीडियो आपका ये इंट्रोडक्शन पैरा पक्सिनिया के बारे में पूरा, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत अहम निकल के आए हैं। सबसे पहले तो आपका ऑटोइसियस एंड हेटेरोइसियस एंड टाइप्स ऑफ रस्ट, या इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अगर हम तैयार करें तो सीधी एक हेडिंग बना लें टाइप ऑफ रस्ट। तो रस्ट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ब्लैक, ब्राउन, येलो, और किन किन जातियों के द्वारा ये फैलता है, ये नाम हो गए। ठीक है, तो बच्चों अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा पक्सिनिया ग्रैमिनेस टिट्रिसाई या ब्लैक रस्ट से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जो है अब ये आज को यहीं इसको रोकते हैं, और बहुत मेहनत करिएगा बच्चों, बहुत अच्छा आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ये क्रम चलता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। चैनल को बहुत जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब करिए, बेस्ट ऑफ लक, ओके।